दोस्तों को जीतने और लोगों को प्रभावित करने के तरीके। भाग 1। दूसरों के साथ व्यवहार करने की मौलिक तकनीकें। आलोचना, निंदा या शिकायत न करें। आलोचना से पहले समझें। निर्णय देने से पहले स्थिति को दूसरे व्यक्ति के दृष्टिकोण से समझना महत्वपूर्ण है। सीधी आलोचना से नाराजगी और बचाव की भावना हो सकती है। आलोचना का नकारात्मक प्रभाव। आलोचना आत्मसम्मान को नष्ट करती है और संबंधों को नुकसान पहुंचाती है। ये स्थिति में सुधार करने के बजाय अक्सर उन व्यवहारों को और बिगाड़ देती है जिन्हें हम सुधारना चाहते हैं। आलोचना का विकल्प। आलोचना के बजाय सहानुभूति और रचनात्मक प्रतिक्रिया देने का प्रयास करें, जो व्यक्ति को बिना हमला महसूस किए सुधार के क्षेत्रों को देखने में मदद करे। ऐतिहासिक उदाहरण। अब्राहम लिंकन अपनी चिट्ठियों में कभी अपने अधीनस्थों की खुलेआम आलोचना नहीं करते थे। इसके बजाय वे सलाह देते थे और उनकी कठिनाइयों को समझते थे। ईमानदार और सच्चे प्रशंसा का प्रदर्शन करें। प्रशंसा का महत्व। हम सभी को मूल्यवान और प्रशंसित महसूस करने की आंतरिक आवश्यकता होती है। सच्ची प्रशंसा रिश्तों और कार्यस्थलों को बदल सकती है। प्रशंसा और चापलूसी में अंतर। प्रशंसा सच्ची और विशिष्ट होती है, जबकि चापलूसी सतही और झूठी होती है। पहला विश्वास बनाता है, दूसरा इसे नष्ट करता है। प्रभावी रूप से प्रशंसा कैसे करें। मान्यता में विशिष्ट होना। आपने अच्छा काम किया कहने के बजाय कहें, आज उस मुश्किल ग्राहक के साथ आपने जिस तरह से स्थिति को संभाला, उसकी मैं सराहना करता हूं। आपने बहुत धैर्य और पेशेवरता दिखाई। सच्ची प्रशंसा का प्रभाव। दूसरों के प्रयासों और उपलब्धियों को पहचानना प्रेरित करता है और नैतिकता को ऊंचा करता है। एक सकारात्मक और उत्पादक वातावरण बनाता है। दूसरों में तीव्र इच्छा जागृत करें। दूसरों की इच्छाओं को समझें। किसी पर सकारात्मक प्रभाव डालने के लिए उनके इच्छाओं, आवश्यकताओं और आकांक्षाओं को समझना महत्वपूर्ण है। उनके बारे में बात करें जो वे चाहते हैं, न कि जो आप चाहते हैं। बिक्री और प्रेरणा के साथ संबंध। बिक्री के क्षेत्र में ग्राहक की इच्छाओं को समझना और उनसे मेल खाना सफलता की कुंजी हो सकती है। यही बात किसी भी मानवीय संपर्क में लागू होती है। व्यावहारिक उदाहरण। एक बॉस जो उत्पादकता बढ़ाना चाहता है, उसे सिर्फ आदेश देने के बजाय दिखाना चाहिए कि उत्पादकता में वृद्धि से बोनस, मान्यता और पेशेवर विकास कैसे हो सकता है। इच्छाओं को कार्यों से जोड़ें। उन कार्यों को प्रस्तुत करना जो आप दूसरों से चाहते हैं, उन्हें इस तरह से प्रस्तुत करें कि वे उनके व्यक्तिगत हितों से मेल खाएं। इससे सामान्य उद्देश्य की ओर मजबूत और सच्ची प्रतिबद्धता उत्पन्न होती है। सहानुभूति विकसित करें। सक्रिय रूप से सुनना। दूसरों के साथ व्यवहार करने का एक आवश्यक हिस्सा सक्रिय रूप से सुनने की क्षमता विकसित करना है। इसमें केवल शब्दों को सुनना नहीं, बल्कि उनके पीछे की भावनाओं और भावनाओं को समझना शामिल है। भावनाओं को मान्य करें। दूसरों की भावनाओं को मान्यता और पहचान देना विश्वास और सम्मान का माहौल बनाता है। मैं समझता हूं कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं जैसी वाक्यांश शक्तिशाली हो सकते हैं। सहानुभूति का उदाहरण। यदि एक सहयोगी किसी परियोजना से निराश है, तो उसके भावनाओं को कम करने के बजाय आप कह सकते हैं, ऐसा लगता है कि इसने आपको बहुत निराश किया है। मैं इस बोझ को कुछ हद तक कम करने में आपकी कैसे मदद कर सकता हूं। सहानुभूति के लाभ। सहानुभूति संचार में सुधार करती है, रिश्तों को मजबूत करती है और रचनात्मक तरीके से संघर्षों को हल करने में मदद करती है। सकारात्मक वातावरण बनाएं। व्यवहार पर वातावरण का प्रभाव। जिस वातावरण में हम होते हैं, वह हमारे व्यवहार और हमारी बातचीत को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करता है। एक सकारात्मक माहौल बनाना स्वस्थ और उत्पादक रिश्तों की ओर ले जाता है। सकारात्मक वातावरण कैसे बनाएं। आभार को प्रोत्साहित करें, उपलब्धियों को पहचानें, आशावादी दृष्टिकोण बनाए रखें और संघर्षों को न्यायसंगत और सम्मानजनक तरीके से हल करें। कार्यस्थल में सकारात्मक माहौल का उदाहरण। एक नेता जो नियमित रूप से टीम की उपलब्धियों का जश्न मनाता है और समस्याओं को रचनात्मक तरीके से संबोधित करता है, न केवल नैतिकता में सुधार करता है, बल्कि टीम की उत्पादकता और वफादारी को भी बढ़ाता है। दीर्घकालिक प्रभाव। सकारात्मक माहौल न केवल अल्पकालिक संतुष्टि में सुधार करता है, बल्कि सम्मान और सहयोग की संस्कृति का निर्माण करता है जो समय के साथ कायम रहती है। भाग 2। लोगों को पसंद करने के 6 तरीके। दूसरों में ईमानदारी से रुचि लें। ईमानदारी का महत्व। सच्ची रुचि दिखाने का मतलब है कि आप वास्तव में उनकी परवाह करते हैं। यह विश्वास और गहरे संबंध का निर्माण करता है। ध्यान दें और सुनें। जब आप दूसरों से बात करते हैं, तो ध्यान दें और सक्रिय रूप से सुनें। उनके शब्दों के अलावा उनके भावों और भावनाओं पर भी ध्यान दें। उदाहरण। जब कोई आपको अपने दिन के बारे में बता रहा हो, तो केवल सिर हिलाने के बजाय सवाल पूछें और उनकी बातों पर अपनी प्रतिक्रियाएं दें। इससे उन्हें लगेगा कि आप वास्तव में उनकी बातों में रुचि रखते हैं। दीर्घकालिक लाभ। ईमानदार रुचि दिखाने से स्थायी और गहरे रिश्ते बनते हैं जो समय के साथ मजबूत होते हैं। मुस्कुराएं। मुस्कान का प्रभाव। एक सच्ची मुस्कान गर्मजोशी और स्वागत का संकेत है। ये तुरंत एक सकारात्मक प्रभाव पैदा करता है और बर्फ तोड़ता है। मुस्कान का अभ्यास। हर बार जब आप किसी से मिलें या बातचीत करें, तो मुस्कुराने का अभ्यास करें। यह आपके चेहरे पर स्वाभाविक रूप से आना चाहिए। उदाहरण।
एक कठिन बैठक में भी मुस्कान से शुरुआत करना माहौल को हल्का और अधिक उत्पादक बना सकता है। मनोवैज्ञानिक लाभ। मुस्कुराने से न केवल दूसरों को अच्छा महसूस होता है, बल्कि यह आपके अपने मूड को भी सुधारता है और तनाव को कम करता है। याद रखें कि किसी का नाम उसके लिए सबसे मधुर और महत्वपूर्ण ध्वनि होती है। नाम का महत्व। किसी का नाम उसके लिए बहुत व्यक्तिगत और महत्वपूर्ण होता है। इसे याद रखना और उपयोग करना दिखाता है कि आप उसकी परवाह करते हैं। नाम याद रखने की तकनीकें। नाम याद रखने के लिए आप इसे बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं, उसे किसी विशेषता से जोड़ सकते हैं या उसे नोट कर सकते हैं। उदाहरण, जब आप किसी से पहली बार मिलते हैं तो उसके नाम को बार बार उपयोग करें, जैसे, अच्छा राजेश, आप क्या करते हैं? इससे नाम आपके दिमाग में बैठ जाएगा। लाभ। नाम का उपयोग करके बातचीत व्यक्तिगत और अधिक प्रासंगिक लगती है, जिससे संबंध मजबूत होते हैं। अच्छे श्रोता बने। दूसरों को अपने बारे में बात करने के लिए प्रोत्साहित करें। सुनने का महत्व। सुनना एक सक्रिय प्रक्रिया है जिसमें ध्यान और समय की आवश्यकता होती है। ये दिखाता है कि आप दूसरों की परवाह करते हैं और उनकी बातों को महत्व देते हैं। सक्रिय सुनने की तकनीकें। सक्रिय सुनने के लिए आई संपर्क बनाए रखें, बीच बीच में सहमति में सिर हिलाएं और उनकी बातों पर विचार करें। उदाहरण, जब कोई आपके पास अपनी समस्याएं लेकर आता है तो उसे ध्यान से सुनें और बीच में न कूदें। अपने सुझाव देने से पहले उसकी पूरी बात सुनें। लाभ। अच्छे श्रोता बनने से लोग आपको अधिक भरोसेमंद और समझदार मानते हैं, जिससे आपका प्रभाव बढ़ता है। हमेशा दूसरों के रुचि के विषय पर बात करें। रुचि के विषय का महत्व। जब आप किसी ऐसे विषय पर बात करते हैं जिसमें दूसरे की रुचि हो, तो वे अधिक उत्साहित और जुड़ाव महसूस करते हैं। रुचियों का पता लगाना। किसी की रुचियों का पता लगाने के लिए आप उनसे सवाल पूछ सकते हैं या उनकी बातों पर ध्यान दे सकते हैं। उदाहरण, यदि कोई व्यक्ति खेल में रुचि रखता है तो आप उससे उसके पसंदीदा खेल या खिलाड़ी के बारे में बात कर सकते हैं। ये बातचीत को अधिक जीवंत और दिलचस्प बनाएगा। लाभ। जब आप दूसरों के रुचि के विषय पर बात करते हैं तो वे आपको अधिक पसंद करेंगे और आपकी कंपनी का आनंद लेंगे। दूसरे व्यक्ति को महत्वपूर्ण महसूस कराएं और इसे ईमानदारी से करें। महत्वपूर्ण महसूस कराने का महत्व। हर व्यक्ति को महत्वपूर्ण और मूल्यवान महसूस करने की जरूरत होती है। जब आप उन्हें यह महसूस कराते हैं तो वे आपके प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण रखते हैं। ईमानदारी से महत्वपूर्ण महसूस कराना। इसे करने के लिए उनकी उपलब्धियों की सराहना करें, उनकी भावनाओं का सम्मान करें और उनके विचारों को महत्व दें। उदाहरण, किसी टीम सदस्य ने अगर किसी प्रोजेक्ट में अच्छा काम किया है तो उसे सार्वजनिक रूप से सराहें और उसकी मेहनत की तारीफ करें। लाभ। जब लोग महत्वपूर्ण महसूस करते हैं तो वे अधिक प्रेरित, वफादार और सहयोगी होते हैं। भाग 3। दूसरों को अपने जैसा सोचने के लिए कैसे प्रेरित करें। विवाद से बचें, क्योंकि जीतने का एकमात्र तरीका है इससे बचना। विवाद का परिणाम। विवाद अक्सर केवल आक्रोश और रक्षात्मकता को जन्म देता है। जीतने वाले तर्क के बावजूद आप शायद अपने रिश्ते को नुकसान पहुंचाएंगे। विकल्प। सहमति का रास्ता खोजें। दूसरों के दृष्टिकोण को समझने का प्रयास करें और साझा जमीन पर बातचीत शुरू करें। व्यवहारिक दृष्टिकोण। यदि आप किसी मुद्दे पर असहमति रखते हैं तो शांति और समझदारी से बात करें। उदाहरण के लिए, मुझे लगता है कि हम इस मुद्दे पर अलग अलग दृष्टिकोण रखते हैं। क्या हम इस पर और चर्चा कर सकते हैं? दीर्घकालिक लाभ। विवाद से बचकर और सहमति की ओर बढ़कर आप अपने रिश्ते को मजबूत बनाएंगे और दूसरों के साथ सकारात्मक संवाद स्थापित करेंगे। दूसरों की राय का सम्मान करें और कभी न कहें, तुम गलत हो। सम्मान का महत्व। दूसरों की राय का सम्मान करने से वे अधिक सुने और मूल्यवान महसूस करते हैं। ये बातचीत को सकारात्मक और रचनात्मक बनाए रखता है। कैसे करें? जब आप असहमत हों तो अपनी राय व्यक्त करते समय विनम्र और सम्मानजनक रहें। उदाहरण के लिए, मैं समझता हूं कि आप ऐसा महसूस करते हैं, लेकिन मेरा दृष्टिकोण थोड़ा अलग है। व्यवहारिक उदाहरण। किसी भी बहस में विरोधाभासी होने के बजाय आप कह सकते हैं, आपकी बात में कुछ सच्चाई है। आइए हम इस पर और विचार करें। लाभ। सम्मानजनक ढंग से असहमति व्यक्त करने से आप दूसरे व्यक्ति के विचारों को महत्व देते हैं, जिससे वे आपकी बातों को भी अधिक गंभीरता से सुनेंगे। यदि आप गलत हैं तो उसे जल्दी और जोरदार तरीके से स्वीकार करें। स्वीकार करने का महत्व। अपनी गलतियों को स्वीकार करने से आप अधिक विश्वसनीय और ईमानदार लगते हैं। यह आपकी विनम्रता और आत्म सुधार की इच्छा को दर्शाता है। कैसे करें? अपनी गलती मानते समय ईमानदारी और खुलेपन का प्रदर्शन करें। उदाहरण के लिए, मैंने यहाँ गलती की है और इसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। मैं इसे सुधारने के लिए काम करूंगा। व्यवहारिक दृष्टिकोण। यदि आप किसी परियोजना में गलती करते हैं तो इसे छिपाने के बजाय टीम को सूचित करें और समाधान पर काम करें। लाभ। अपनी गलतियों को स्वीकार करने से आप दूसरों की नज़र में अधिक सम्मान प्राप्त करते हैं और वे आपके सुधार के प्रयासों का समर्थन करते हैं। दोस्ताना तरीके से शुरुआत करें। मित्रता का प्रभाव। एक मित्रता भरी शुरुआत से बातचीत की दिशा सकारात्मक होती है। यह एक स्वागत योग्य माहौल बनाता है और आपसी समझ को बढ़ावा देता है। कैसे करें?
बातचीत की शुरुआत में मुस्कुराएं और एक अच्छे मूड में रहें। उदाहरण के लिए, नमस्ते, आपकी सुबह कैसी रही? व्यवहारिक उदाहरण, जब आप किसी मीटिंग में जाएं, तो मुस्कुराते हुए और एक सामान्य बातचीत से शुरुआत करें ताकि माहौल हल्का हो सके। लाभ, मित्रता भरी शुरुआत से दूसरों के साथ आपके रिश्ते मजबूत होते हैं और संवाद अधिक खुला और ईमानदार बनता है। दूसरे व्यक्ति को तुरंत हाँ हाँ कहने के लिए प्रेरित करें। हाँ कहने का महत्व, जब लोग बातचीत की शुरुआत में हाँ कहते हैं तो वे अधिक सहमत और खुले होते हैं। ये संवाद को अधिक उत्पादक बनाता है। कैसे करें? ऐसे सवाल पूछें जिनका जवाब हाँ हो। उदाहरण के लिए, क्या आप मानते हैं कि हमारे पास इस समस्या का समाधान खोजने की क्षमता है? व्यवहारिक दृष्टिकोण, जब आप किसी प्रस्ताव पर चर्चा कर रहे हों तो पहले उन बातों पर जोर दें जिनसे दूसरा व्यक्ति सहमत हो सकता है। लाभ, हाँ कहने से दूसरे व्यक्ति की मानसिकता सकारात्मक होती है और वे आपकी बातों को अधिक खुले दिल से सुनते हैं। दूसरे व्यक्ति को अधिक बोलने दें। सुनने का महत्व, दूसरे व्यक्ति को अधिक बोलने देने से वे सुने और समझे जाने का अनुभव करते हैं। यह आपके प्रति उनके विश्वास को बढ़ाता है। कैसे करें? बातचीत में अपनी बातों को सीमित रखें और दूसरे व्यक्ति को अपनी बातें साझा करने के लिए प्रेरित करें। उदाहरण के लिए, आप इस बारे में क्या सोचते हैं? व्यवहारिक दृष्टिकोण, किसी भी बैठक में अपने विचार प्रस्तुत करने के बाद दूसरे व्यक्ति को अपनी राय और सुझाव देने का मौका दें। लाभ, जब आप दूसरों को बोलने का मौका देते हैं तो वे आपके साथ अधिक जुड़ाव महसूस करते हैं और आपका समर्थन करने के लिए तैयार होते हैं। दूसरे व्यक्ति को महसूस कराएं कि विचार उनका है। स्वामित्व का महत्व, जब लोग किसी विचार को अपना मानते हैं तो वे उसे और अधिक उत्साह और समर्पण से समर्थन करते हैं। कैसे करें? अपने विचारों को इस तरह प्रस्तुत करें कि दूसरे व्यक्ति को लगे कि यह विचार उन्हीं का है। उदाहरण के लिए, आपकी यह राय बहुत अच्छी है, इसे हम कैसे और बेहतर बना सकते हैं? व्यवहारिक दृष्टिकोण, जब आप किसी योजना पर काम कर रहे हों तो टीम के सदस्यों से उनके विचार और सुझाव मांगें और उन्हें प्रक्रिया में शामिल करें। लाभ, विचार का स्वामित्व देने से लोग अधिक प्रेरित होते हैं और आपके साथ अधिक उत्साह से काम करते हैं। ईमानदारी से दूसरे व्यक्ति के दृष्टिकोण को समझने की कोशिश करें। सहानुभूति का महत्व, दूसरों के दृष्टिकोण को समझने की कोशिश करने से आप उनके साथ बेहतर संबंध बना सकते हैं और समस्याओं को अधिक प्रभावी ढंग से हल कर सकते हैं। कैसे करें? दूसरे व्यक्ति की भावनाओं और विचारों को समझने का प्रयास करें। उदाहरण के लिए, मैं समझ सकता हूं कि आप ऐसा क्यों महसूस करते हैं। आइए हम इसे और विस्तार से समझें। व्यवहारिक दृष्टिकोण, जब आप किसी समस्या पर चर्चा कर रहे हों तो दूसरे व्यक्ति के दृष्टिकोण को ध्यान से सुनें और उसे समझने की कोशिश करें। लाभ, सहानुभूति से आप दूसरे व्यक्ति के साथ गहरे संबंध बना सकते हैं और समस्याओं को अधिक रचनात्मक तरीके से हल कर सकते हैं। दूसरों की भावनाओं के प्रति सहानुभूति दिखाएं। भावनाओं का महत्व, लोगों की भावनाओं को मान्यता देना और उनका सम्मान करना एक गहरे संबंध का निर्माण करता है। कैसे करें? जब कोई अपनी भावनाओं को साझा करता है तो उसे मान्यता दें और समझने की कोशिश करें। उदाहरण के लिए, मुझे खेद है कि आपको ऐसा महसूस हुआ, मैं आपकी भावनाओं का सम्मान करता हूँ। व्यवहारिक दृष्टिकोण, अगर कोई आपसे अपनी चिंताओं या समस्याओं के बारे में बात करता है तो उसे सुनें और उसकी भावनाओं का सम्मान करें। लाभ, भावनाओं का सम्मान करने से आप दूसरों के साथ गहरे और अधिक सकारात्मक संबंध बना सकते हैं। सर्वोत्तम उद्देश्यों की अपील करें। उच्च उद्देश्यों का महत्व, जब आप लोगों के सर्वोत्तम उद्देश्यों की अपील करते हैं तो वे अपनी सर्वोत्तम क्षमताओं के साथ कार्य करते हैं। कैसे करें? अपने सुझावों को प्रस्तुत करते समय दूसरों के सर्वोत्तम उद्देश्यों और मूल्यों की अपील करें। उदाहरण के लिए, ये पहल हमारे समुदाय के लिए बहुत लाभदायक होगी और हम सबकी भलाई के लिए काम करेगी। व्यवहारिक दृष्टिकोण, किसी परियोजना या योजना पर चर्चा करते समय उसके दीर्घकालिक लाभों और सामाजिक प्रभावों पर जोर दें। लाभ, उच्च उद्देश्यों की अपील करने से लोग प्रेरित होते हैं और अधिक समर्पण और उत्साह से काम करते हैं। अपनी बातों को नाटकीय तरीके से प्रस्तुत करें। नाटकीय प्रस्तुति का महत्व, जब आप अपनी बातों को जीवंत और आकर्षक तरीके से प्रस्तुत करते हैं तो लोग आपकी बातों को अधिक ध्यान से सुनते हैं। कैसे करें? अपनी बातों को प्रस्तुत करते समय दृष्टांत, उदाहरण और दृश्यों का उपयोग करें। उदाहरण के लिए, कल्पना करें कि अगर हम ये कदम उठाते हैं तो हमारा संगठन कैसे बदल सकता है। व्यवहारिक दृष्टिकोण, जब आप किसी प्रस्तुति या बैठक में हों तो अपने विचारों को स्पष्ट और प्रभावशाली तरीके से प्रस्तुत करें। लाभ, नाटकीय प्रस्तुति से आप लोगों का ध्यान आकर्षित कर सकते हैं और अपनी बातों को अधिक प्रभावी ढंग से प्रस्तुत कर सकते हैं। चुनौती दें। चुनौती का महत्व, चुनौतियां और प्रतिस्पर्धा लोगों को अपनी सर्वोत्तम क्षमताओं को प्रकट करने के लिए प्रेरित करती हैं। कैसे करें? लोगों को नई चुनौतियां दें और उन्हें अपनी सीमाओं को पार करने के लिए प्रेरित करें। उदाहरण के लिए, क्या आप इस परियोजना को तय समय से पहले पूरा कर सकते हैं? मैं जानता हूं कि आप ये कर सकते हैं। व्यवहारिक दृष्टिकोण, टीम के सदस्यों को कठिन लेकिन प्राप्त करने योग्य लक्ष्य दें और उनकी उपलब्धियों को मान्यता दें।
लाभ, चुनौती देने से लोग अपनी सर्वोत्तम क्षमताओं का प्रदर्शन करते हैं और आपकी उम्मीदों को पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं। भाग 4, एक नेता बने, दूसरों को नाराज किए बिना और शिकायत किए बिना उन्हें बदलें। प्रशंसा और ईमानदार सराहना के साथ शुरू करें। प्रशंसा का महत्व, प्रशंसा और ईमानदारी से सराहना करने से आप बातचीत की शुरुआत सकारात्मक तरीके से कर सकते हैं। यह व्यक्ति को मूल्यवान और प्रेरित महसूस कराता है। कैसे करें? अपनी प्रशंसा को विशिष्ट बनाएं और उन क्षेत्रों पर ध्यान दें जहां व्यक्ति ने वास्तव में अच्छा किया है। उदाहरण के लिए, मैंने देखा कि आपने उस प्रोजेक्ट को बहुत मेहनत से पूरा किया है। आपका समर्पण वास्तव में सराहनीय है। उदाहरण, यदि आप किसी कर्मचारी की आलोचना करना चाहते हैं तो पहले उसकी प्रशंसा करें। आपकी मेहनत और समर्पण अद्वितीय हैं। मुझे एक छोटी सी चीज पर चर्चा करनी है जो और भी बेहतर हो सकती है। लाभ, प्रशंसा के साथ शुरुआत करने से व्यक्ति अधिक खुला और ग्रहणशील हो जाता है, जिससे आलोचना या सुझाव को अधिक सकारात्मक रूप में स्वीकार किया जाता है। अपनी खुद की गलतियों की बात करें पहले, फिर आलोचना करें। आत्म स्वीकृति का महत्व, अपनी गलतियों को स्वीकार करना और पहले अपनी कमियों की बात करना आलोचना को नरम बनाता है और दूसरे व्यक्ति को बचाव की स्थिति में नहीं डालता। कैसे करें? अपनी गलतियों की बात करें और फिर धीरे से दूसरे व्यक्ति की गलतियों पर ध्यान दिलाएं। उदाहरण के लिए, मुझे याद है, मैंने भी एक बार यही गलती की थी। मुझे लगा कि आपके लिए भी यह जानना उपयोगी होगा। उदाहरण, किसी सहकर्मी को आलोचना देने से पहले अपनी पिछली गलतियों को साझा करें। मैंने भी एक बार ऐसी ही गलती की थी, लेकिन हमने इसे कैसे सुधारा, उस पर ध्यान देना उपयोगी हो सकता है। लाभ, अपनी गलतियों को स्वीकार करने से आप अधिक विश्वसनीय और विनम्र दिखते हैं, जिससे दूसरों को आपकी आलोचना या सुझाव को सकारात्मक रूप से लेने की संभावना बढ़ जाती है। सीधे आदेश देने के बजाय सवाल पूछें। प्रश्न पूछने का महत्व, सवाल पूछने से व्यक्ति को महसूस होता है कि उसे विचार विमर्श में शामिल किया गया है और उसकी राय महत्वपूर्ण है। यह आदेशों के मुकाबले अधिक सकारात्मक प्रतिक्रिया को प्रोत्साहित करता है। कैसे करें? आदेश देने के बजाय सवाल पूछें जो व्यक्ति को सोचने और समाधान खोजने के लिए प्रेरित करें। उदाहरण के लिए, आपको क्या लगता है, इस समस्या का सबसे अच्छा समाधान क्या हो सकता है? उदाहरण, क्या आप इसे इस तरह से करने का प्रयास कर सकते हैं? के बजाय पूछें, आप इस काम को करने का सबसे अच्छा तरीका क्या सोचते हैं? लाभ, सवाल पूछने से व्यक्ति को स्वायत्ता और नियंत्रण का अनुभव होता है, जिससे वे अधिक उत्साह से कार्य करते हैं और परिणामस्वरूप बेहतर प्रदर्शन करते हैं। दूसरे व्यक्ति को अपनी प्रतिष्ठा बचाने दें। प्रतिष्ठा का महत्व, हर व्यक्ति को अपनी प्रतिष्ठा की परवाह होती है। उसे बचाने देने से आप संघर्ष को कम कर सकते हैं और सहयोग बढ़ा सकते हैं। कैसे करें? आलोचना देते समय इस बात का ध्यान रखें कि व्यक्ति की प्रतिष्ठा को नुकसान न पहुंचे। उदाहरण के लिए, आपके प्रयासों को ध्यान में रखते हुए हमें इस क्षेत्र में कुछ सुधार करने की आवश्यकता हो सकती है। उदाहरण, किसी कर्मचारी को उसकी गलती पर टोकते समय उसकी सार्वजनिक प्रतिष्ठा का ध्यान रखें और उसे व्यक्तिगत बातचीत में सुधार के सुझाव दें। लाभ, प्रतिष्ठा को बचाने देने से व्यक्ति की आत्मसम्मान को ठेस नहीं पहुंचती और वह सुधार के लिए अधिक तैयार होता है। छोटे से छोटे सुधार और प्रगति की प्रशंसा करें और हर प्रगति की सराहना करें। गर्मजोशी से अनुमोदन करें और उदारता से प्रशंसा करें। प्रगति की प्रशंसा का महत्व, छोटे से छोटे सुधार की प्रशंसा करने से व्यक्ति को प्रेरणा मिलती है और वह और बेहतर करने की कोशिश करता है। कैसे करें? हर छोटी प्रगति की पहचान करें और उसकी प्रशंसा करें। उदाहरण के लिए, मैंने देखा कि आपने इस बार अपनी प्रस्तुति को बहुत अधिक स्पष्ट और संगठित किया है। उदाहरण, किसी कर्मचारी ने अपने प्रदर्शन में थोड़ा सुधार किया है तो उसकी तुरंत और स्पष्ट प्रशंसा करें। आपके प्रयासों का परिणाम दिखाई दे रहा है। आपने वास्तव में अच्छा किया है। लाभ, छोटे सुधारों की भी प्रशंसा करने से व्यक्ति को यह महसूस होता है कि उसकी मेहनत को सराहा जा रहा है, जिससे वो और अधिक प्रेरित होता है। दूसरे व्यक्ति को एक अच्छी प्रतिष्ठा दें जिसे वो बनाए रखना चाहे। अच्छी प्रतिष्ठा का महत्व, एक अच्छी प्रतिष्ठा व्यक्ति को बेहतर प्रदर्शन के लिए प्रेरित करती है। जब आप किसी को एक अच्छी प्रतिष्ठा देते हैं तो वो उसे बनाए रखने की कोशिश करता है। कैसे करें? व्यक्ति की सकारात्मक विशेषताओं को उजागर करें और उसे एक प्रतिष्ठा दें जिसे वो बनाए रखना चाहे। उदाहरण के लिए, आपकी सटीकता और समय पर काम पूरा करने की क्षमता के लिए आप जाने जाते हैं। उदाहरण, किसी कर्मचारी की अच्छी विशेषताओं को मान्यता दें और उन्हें सार्वजनिक रूप से साझा करें। आपकी समस्या सुलझाने की क्षमता हमेशा से अद्वितीय रही है। लाभ, अच्छी प्रतिष्ठा देने से व्यक्ति में आत्मविश्वास बढ़ता है और वह अपने प्रदर्शन को बेहतर बनाने की कोशिश करता है। प्रोत्साहन का उपयोग करें। गलतियों को सुधारने में आसान बनाएं। प्रोत्साहन का महत्व, प्रोत्साहन देने से व्यक्ति को यह महसूस होता है कि उसे सुधारने का मौका और समर्थन मिल रहा है, जिससे उसकी आत्मविश्वास बढ़ती है। कैसे करें? प्रोत्साहन के साथ सुधार के सुझाव दें और व्यक्ति को दिखाएं कि गलतियों को सुधारना आसान है। उदाहरण के लिए, आपने पहले भी ऐसी चुनौतियों को सफलतापूर्वक संभाला है। मैं जानता हूं कि आप ये भी कर सकते हैं। उदाहरण,
किसी कर्मचारी को उसकी गलतियों पर टोकते समय उसे प्रोत्साहित करें और सुधार के स्पष्ट कदम सुझाएं। आपने पिछली बार भी अच्छा सुधार किया था, इस बार भी आप कर सकते हैं। लाभ, प्रोत्साहन से व्यक्ति में आत्मविश्वास और उत्साह बढ़ता है, जिससे वह अपनी गलतियों को सुधारने के लिए अधिक तैयार होता है। दूसरे व्यक्ति को यह महसूस कराएं कि सुझाव उसके अपने हैं। स्वामित्व का महत्व, जब लोग सुझावों को अपना मानते हैं तो वे उन्हें अधिक उत्साह और समर्पण से अपनाते हैं। कैसे करें? अपने सुझावों को इस तरह प्रस्तुत करें कि व्यक्ति को लगे कि यह विचार उन्हीं का है। उदाहरण के लिए, आपने सही सुझाव दिया था, इसे कैसे और बेहतर बनाया जा सकता है? उदाहरण, किसी परियोजना पर चर्चा करते समय टीम के सदस्यों से उनके विचार और सुझाव मांगें और उन्हें प्रक्रिया में शामिल करें। लाभ, स्वामित्व का अनुभव देने से लोग अधिक प्रेरित होते हैं और आपके सुझावों को अधिक उत्साह से अपनाते हैं।